सॉल्व करके कमेंट में लिखना है। ये आप सेल्फ को भी दिखा सकते हो। क्या क्वेश्चन है ना, यहाँ पर एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर एक आदमी जा रहा है, एक आदमी जा रहा है इस ग्राउंड, ये आदमी जा रहा है, इस आदमी का जो स्पीड है ना, सपोज मान लो इस आदमी का जो स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर एक और आदमी, यहाँ पर और एक आदमी, ये आदमी इस आदमी के ऊपर, इस आदमी के ऊपर रग था, एंग्री था, तो ये उसके पास जो ट्रॉली था ना, इसके तरफ फेंक दिया, तो ये ट्रॉली 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा है, और इस आदमी के राइट साइड पर और एक आदमी था, और एक आदमी था जो 30 मीटर डिस्टेंस में था। तो हमको बताना है कि ये आदमी सेफली 2 मीटर पर सेकेंड से जा पाएगा या फिर उसका स्पीड घट जाएगा, ये हमको बता। एक क्यों क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे है ना, हमको बेसिकली मालूम करना है कि उस किस टाइम पर टी इक्वल किस टाइम पर ये ट्रॉली इस आदमी को कवर करेगा, उस टाइम पर ये आदमी यहाँ से लेकर कहाँ पर जाएगा। जब मान लीजिए टी टाइम पर, सपोज मैं एक हिंट दे देता हूँ इस क्वेश्चन का, सपोज मान लो टी टाइम पर ये ट्रॉली, टी इक्वल टी नॉट टाइम पर ये ट्रॉली इस आदमी को ओवरटेक करेगा, तो उस टाइम पर ये आदमी इस आदमी के राइट साइड तरफ होगा या फिर लेफ्ट साइड तरफ होगा, राइट साइड तरफ होगा ये आदमी, तो ये ट्रॉली इस आदमी को लग जाएगा, तो ये जो आदमी है ना वो सेफली निकल जाएगा। तो उस टाइम को हमको निकालना है, उस टाइम के बाद हमको निकालना है कि ये जो मैन ए और यहाँ पर मैन बी, तो डिस्टेंस ऑफ मैन ए ऑफ टी नॉट टाइम क्या होगा। तो जब ये 30 लेस देन एस ए टी नॉट होगा, तब क्या होगा, तब ये जो आदमी सेफली निकल जाएगा स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। बट जब ये 30 ग्रेटर देन रहेगा एस ए टी नॉट से, इसका मतलब है ये आदमी के साथ ये ट्रॉली टक्कर खा जाएगी, दैट इज इसका स्पीड घट जाएगा। ये हमको सॉल्व करके कमेंट में लिखना है। और एक क्वेश्चन और एक एरिया कवर, तो हम उसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, तो एक केपलर्स का लॉ होता है ना, डी ए बाई डी टी इक्वल एल बाई 2m, दैट कांस्टेंट। इसको हम डबल स्टार सिस्टम से फाइंड आउट करेंगे। डबल स्टार सिस्टम में डी ए बाई डी टी क्या होगा, तो पहले हम डी ए बाई डी टी ड्यू टू m1, m1 की वजह से क्या होगा, दैट एल, m1 का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है ना, m1 का जो एंगुलर मोमेंटम हम क्या लिखेंगे, i1 इंटू ओमेगा, i1 इंटू ओमेगा क्या, i1 इंटू ओमेगा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज i1 इंटू ओमेगा बाई 2 इंटू m1, इसी तरीके से डी ए बाई डी टी बाई m2 मास डी टी टाइम पर क्या क्या कवर, दैट इज इक्वल i2 इंटू ओमेगा बाई 2 इंटू m। सो डी टी टाइम पर सिस्टम किस एरिया कवर, उसको हम क्या लिखेंगे, तुम लिख सकते हो उसको इस तरीके से लिखोगे, डी टी बाई सिस्टम, सिस्टम इक्वल डी ए बाई डी टी बाई m1 प्लस डी ए बाई डी टी ड्यू टू m। इसको तुम लिख सकते हो, क्यों हमने ये लिखा, ये तुम फाइंड आउट कर सकते हो कि i1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या है, m r स्क्वायर m1। जब एक पार्टिकल का वेलोसिटी ti टाइम पर vi एंड कुछ देर बाद tf टाइम पर उसका वेलोसिटी vf हो जाए, तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है vf माइनस vi डिवाइडेड बाई tf माइनस ti। इसका मतलब एवरेज एक्सेलरेशन जिस टाइम के बीच में आपको बोला गया है फाइंड आउट करने के लिए, उस टाइम और उस टाइम पर का जो वेलोसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज टी आई एंड टी एफ टाइम के बीच में और भी कई सारे टाइम हो सकता है, दैट इज T1 T2 T3, बहुत सारा टाइम हो सकता है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर V1 V2 V3 बहुत सारा वेलोसिटी भी हो सकता है। तो एवरेज हम ये जो एवरेज एक्सेलरेशन जो फॉर्मूला है ना, वी माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई, क्या हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, दैट इज सम ऑफ ए आई डेल टी आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई। तो ए आई क्या है ना,
क्यों हमने ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं, ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जुड़ जगह उस वीडियो को चेक करना। तब के लिए बाय बाय।